अगर इस प्रणाली के अंदर कोशिका का जब कल्चर करते हैं तो जो ना जैव है ना निर्जीव है, उसको ना तो बायोटिक माना गया ना एबायोटिक माना गया। ये भी तो एक समस्या है। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। पाप चयन के आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत करना मुश्किल काम है। अब चौथा कारण क्या है? चौथा आधार है पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया। अब देखिए क्या है, पर्यावरण के बहुत सारे कारक हैं, जैसे ताप है, दाब है ना। छुई मुई का पौधा को ले लीजिए, आप छुई मुई के पौधा के पास जो उसकी पत्तियां हैं, अगर उसको थोड़ा सा टच कर दीजिए, स्पर्श कर दीजिए, तो क्या होता है कि आपस में सिकुड़ जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो ताप के प्रति, स्पर्श के प्रति, हीट के प्रति, या कोई ऐसा वस्तु है उसके प्रति क्या करता है कि हर एक जीव जंतु पेड़ पौधा सब अनुक्रिया करता है। ये तो होता है, लेकिन निर्जीव नहीं कर पाता है। तो प्रत्येक जीव क्या है कि अपना स्व प्रतिकृति बनाता है, मतलब कि अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, विकासशील है, स्वनियमनकारी है, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता रखता है। लेकिन यह भी उतना सटीक नहीं है जिसके आधार पर पूरे पृथ्वी पर के जीवों का वर्गीकरण किया जा सके। तो यह भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि जीव में वृद्धि, जनन, उपापचयन और पर्यावरणीय उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर बहुत सारी समानताएं, बहुत सारी असमानताएं होने के बावजूद भी इसके आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, तो फिर समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इसका समाधान निकाला जाए। पृथ्वी पर इतने असंख्य, पता नहीं कितने लाख करोड़ प्रकार के जीव जंतु हैं, सबको अध्ययन करना, सबको वर्गीकृत करना, और कैसे किया जाए, ये एक चुनौतीपूर्ण काम है जिसका शुरू से वैज्ञानिकों ने समस्या निकालने की दिशा में काम करता रहा। तो यह दिलचस्प भी है और जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर वैज्ञानिकों ने इसका समाधान कैसे निकाला। क्योंकि जब तक हम लोग जीवों का वर्गीकरण नहीं करेंगे, जीवों को अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांटेंगे, पेड़ पौधों को अलग अलग कैटेगरी में नहीं बांटेंगे, सूक्ष्म जीवों को नहीं बांटेंगे, तब तक उसके गुण अपगुण, उसके अनुवांशिक गुणों को, उसके महत्ता को हम लोग कैसे समझेंगे। और जब उसकी महत्ता को नहीं समझेंगे तो फिर उसका मानव जीवन में क्या उपयोग है, ये समझना बड़ा मुश्किल काम है। और जब ये नहीं होगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मानव का हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि इन पेड़ पौधा सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण के लिए उपयोग कैसे किया जाए, इसीलिए अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जो परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है, वो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि जीवों का वर्गीकरण आवश्यक है, क्यों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। क्योंकि जीवों का वर्गीकरण अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका अध्ययन करने में कई सारी कठिनाइयां होगी, और इस कठिनाइयों के कारण जीवों के बारे में सही सही जानकारियां नहीं मिल पाएगी, और इसके लाभ से हम लोग वंचित हो पाएंगे। इसलिए किसी जीव के आकार प्रकार, उसके गुणों के बारे में जानने के लिए उसे वर्गीकृत करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर हम लोग इस जीव विज्ञान को ही देखें तो ये जीव विज्ञान क्या है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का विज्ञान है। पृथ्वी पर जीव, स्टडी ऑफ लाइफ है। लाइफ, जीव विज्ञान क्या है? पृथ्वी पर कैसे जीवन है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। शुरू से लेकर अभी तक का हम लोग अगर जीवों का देखें, चाहे वो मानव का हो, पशु का हो, किसी का भी हो, तो सबका रासायनिक घटक है, उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। हाँ, उसके संगठन के अंशों में, उसके संगठन का जो परसेंटेज है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होने के कारण नए नए जीवों की संरचना हुई। लेकिन उसका अगर मोलेकुलर लेवल पर देखें तो डीएनए आरएनए का जब अध्ययन करें या प्रोटीन का एनालिसिस करें तो मालूम चलता है कि बहुत सारी समानताएं हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग अगर मनुष्य हैं, होमोसेपियंस अपने आप को मानते हैं, तो क्या आज एकाएक इस रूप में नहीं आए, उसे पहले कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा है। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे आखिर प्रकृति में जीव जंतु और पेड़ पौधों का कैसे वर्गीकरण किया गया, सूक्ष्म जीवों का कैसे वर्गीकरण किया गया। तो इसकी सामान्य सी बेसिक जो भूमिका थी वो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो ये प्रारंभिक चरण है,
अब इसके आगे वैज्ञानिकों ने कौन कौन सा प्रयास किया जीवों के वर्गीकरण करने के लिए, इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे गौर से देखें, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, और जहां भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, ताकि हम आपका उत्तर दे सकें और आप सही सही से हर चीज़ को सीख सकें और अपनी समझदारी को और ज़्यादा विकसित कर सकें और इसके बारे में सही कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट कर सकें। तो दोस्तों, आज यहीं तक अपनी सेवा को रखते हैं, फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।